अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उराना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए जी, आपके पास पूरे अगर अपोजिशन की बात की जाए तमाम के तमाम जितनी भी ये अपोजिशन वाले हैं, ठीक है बेटा, एक चीज़ में रखें कि अपोजिशन का मतलब ये है कि जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो अलग जो हारी होती हैं, ठीक है, उनकी टिकट तो होती है, ठीक है, वो वाले सारे के सारे, और जो जीते होते हैं, जो जीत जाते हैं वो हुकूमत करते हैं और बाकी सारे जो है असम्बली में बैठते हैं। अब इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टोपी ड्रामा चल रहा है कि जी हम अदम तमाद लेके आ रहे हैं, ठीक है, अवामी मार्च कर रहे हैं, ठीक है, और फजलुर रहमान जो है वो रेंटे कार बना हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपको मैं बताता हूँ। देखें, इनको एक सिंपल सी स्टोरी है, भाई अगर आपके पास इतनी सीट्स हैं तो आप इमरान खान को उतारें, फेंके भाई जी, जाएं आपको यहाँ से। लेकिन मरियम नवाज कुछ और कह रही है, फजलुर रहमान कुछ और कह रही है, पीडीएम जिसको बोलते हैं, इनका कोई एक नजरिया नहीं है, यकीन मानिएगा। एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, ये तमाम चीजें आपको एक्सपोज हो चुकी हैं। पूरी कौम का बच्चे को पता है कि भाई ये जिस तरीके से इनकी नालायकी और बेशर्मी सारी कौम को नजर आ रही है कैमरों के अंदर, आज पूरी अवाम देख रही है। और आज पूरे इस्लामाबाद के अंदर फजलुर रहमान ने जो टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, ठीक है, इनको शर्म नहीं आती। भाई तुम लोग सिर्फ बताओ सीटें कितनी हैं तुम लोगों की, भाई अवाम ने आपको चूज ही नहीं किया। और भाई अगर आपके पास इतने वोट होते तो आप जाके असम्बली में होते, आप तो असम्बली में नहीं है, किस मुंह से बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे असम्बली के अंदर देखें जी स्टोरी क्या है। देखिए जो कौमी असम्बली है, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, टोटल अगर सीट्स देखी जाए पूरे पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान के पास हैं 179 सीट्स हैं। और अगर देखा जाए पीटीआई की जो अपनी सीट्स हैं, कितनी है जी आपके पास 155, 155 सीट है इमरान खान के पास अपनी इस वक्त कौमी असम्बली की। लेकिन उसके अलावा एमक्यूएम के 7 बंदे, 7 सीटें हैं, और बीएपी जो है उसके 5 है, अवामी मुस्लिम लीग जो है उसका 1 है, और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी 5 सीट्स हैं, और जीडीए जो है उसकी 3 सीटें हैं। इस तरीके से मिलाकर इमरान खान की हुकूमत बनी है। और इमरान खान की जो हुकूमत है उसके अंदर जो टोटल अब बनते हैं, ये जो बंदे हैं, जो नशिस्तें हैं, वो हैं 179। अब आपके पास जो अपोजिशन के ऊपर आ जाते हैं, अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन के पास जो टोटल नशिस्तें हैं वो हैं 172, ठीक है। अब जो 172 हैं उसके अंदर देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इनके पास कितनी कितनी सीट्स हैं और किस तरीके से बेशर्मी के साथ ये बातें कर रहे होते हैं। इनके पास अगर इतनी सीट्स होती, अवाम ने अपना हक दिया होता तो लाजमी बात है ये जीतते। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास है 84 सीट्स हैं, पीपल पार्टी जो है उसके पास है 56, और उसके बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके पास है 4, और आज़ाद जो है वो ये 2 के साथ मिले हुए हैं, और मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है उसके अंदर 15, अवामी नेशनल पार्टी जो है उसकी 1 सीट्स है। अब इस तरीके से मिलाकर अपोजिशन जो है उसके पास बन जाती है 172। और अपोजिशन के तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 10 हुकूमती अरकान की हिमायत की ज़रूरत है। अपोजिशन को भाई 10 बंदों की, 10 सीटों की ज़रूरत है, 10 की, जो 10 होंगी तब आपके पास अदम तहरीक जो है ये लेके आ रहे हैं, जिसका कोई मकसद नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो को जाके देखें, यकीन माने कहते नहीं वो खल का बोंगा हुआ फिर रहा है, ठीक है, काम पे टांग रही हैं, ठीक है, तो आपने उसका देख लिया होगा। ये इमरान खान को कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद जलील हो रहे हैं। और हुकूमत के पास अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए 170 अरकान की तादाद मौजूद है। 179 जो है इनके पास, इमरान खान के पास लोग मौजूद हैं, जिनमें से 1 तो जा चुके हैं, ठीक है। अब टोटल 178 हैं। अब देखना यह है कि ये कितने लोग जो हैं, और इसके अलावा अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमत के पास इस वक्त 17 अरकान की तादाद ज़्यादा है, यानी आपके पास 17 जो अरकान हैं वो आपके पास 17 नशिस्तें जो हैं वो इमरान खान के पास ज़्यादा हैं। और ये जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि हमारे पास 172 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और हम आप लोगों को बताएंगे कि हम क्या लोग हैं। लेकिन इस वक्त अब देखना यह है कि इनमें से क्या कट्टा-कट्टी निकलता है, और बड़ी फिट गेम होने जा रही है। मजे की बात यह है कि आम बच्चा उसको पता चल चुका है भाई सियासत क्या है, उसको समझ आ चुकी है कि भाई हमने किस तरीके से अपने मुल्क को लेके चलना है, उनको समझ आ चुकी है कि हमारे हुकूक क्या हैं, उसको समझ आ चुकी है कि भाई चोर डाकू लुटेरे क्या हैं, उनको समझ आ चुकी है कि भाई आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, उनको समझ आ चुकी है कि किस तरीके से यहाँ लोग करप्शन करते हैं, और उनको समझ आ चुकी है किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको ये समझ आ चुकी है कि हमने किन तरीके से इनको जलील करना है। पाकिस्तान का बच्चा समझ चुका है। इंशाल्लाह ये सारी जो तहरीक है इसके अंदर मेन किरदार किसका, इमरान खान साहब का है, जिसने लोगों को बताया भाई अपने हक के लिए बोलना सीखे। ये सिर्फ और सिर्फ OIC का इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर फजलुर रहमान जो है शैतानी हरकतें कर रहा है और इंशाल्लाह जलील होगा, और ये बहुत जल्द है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, पाकिस्तानी अवाम को ये समझना होगा कि भाई ये चोर डाकू लुटेरे जो इकट्ठे हुए हैं, जिन लोगों का भाई इतना तुम लोग कोई
इकट्ठे हो जो पूरी कौम को बड़ा गर्क बनाया है। सुबह से लेकर शाम तक टीवी के ऊपर एक आम ज़हनी गरीबी गुलामी ठोकी हुई है ज़हनों के अंदर लोगों के। भाई बच्चा जब लोग टीवी लगाते हैं कहते हैं देखें जी क्या चल रहा है, ठीक है, तो कहते हैं जब ये देख लें सिर्फ एक बंदा है और ये तमाम इकट्ठे हुए हैं इसको लगाने के लिए। आपके सामने है 170 लोग हैं इमरान खान के साथ, और भाई आप इससे ज्यादा पूरे करें इसको उतार दें। लिहाजा फर्क ये है कि इनके पास है ही नहीं है, ये सारे के सारे चोर डाकू लुटेरे एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब मजा ये है कि देखना यह है कि आया कि अब कौन जीतता है। अगर इमरान खान जीत गया तो इनको नहीं छोड़ेगा, इनको समझ आ चुकी है। उसने कह दिया कि जरदारी तुझे नहीं छोड़ूंगा, डाकू जो टिकटें बेचता था, अब उसने कह दिया जी। अब ये इसका अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है पीपल पार्टी को, और नून लीग वाले खुद पीछे बैठे हुए हैं। ये तमाम टोपी ड्रामा चल रहा और इनके जब बातें सुनता है तो बंदा परेशान हो जाता है। जिसको थोड़ी सी अकल समझ है, जिसको पता है कि भाई मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं लेकिन जॉब नहीं है, उससे पूछा जाता है कि भाई बच्चे से पूछा जाता है कि मैं जॉब के लिए सीवी लेके जाऊं कहाँ, यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई इदारा, सिफारिश है, सब कुछ है, आज सिफारिश लेके आ जाए। यकीन मानिएगा मैं कहता हूं कि आपके पास आज के दौर में भी आप 10 से 20 लाख रुपए दें आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी। कौन सा मसला है, पैसे की तो बात है सारी, क्योंकि बोलियां आपके पास असेंबली के अंदर लग सकती हैं, वहां पे 18 से 20 करोड़ की, तो यहां नहीं लग सकती हैं, जरूर लगती हैं। ये लोग बिकते हैं, यहाँ है कौन सी ऐसी चीज जो नहीं बिकती? ओ भाई यहाँ सब कुछ बिकता है, ये बाजार है, और यहाँ पे सारे के सारे चोर डाकू जब होंगे वहां ईमानदार का काम नहीं है बेटा, याद रखिएगा। ईमानदारी का कोई यहाँ पे जो भाषण बेच रहे हैं सब फजूल है, सब लुटेरे हैं। लिहाजा अपने आप को चेंज करें। आज हमने नहीं चेंज किया तो यकीन मानिएगा, आप समझते हैं कि मेहनतों से सारी चीजें काम होती, तो मजदूर इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर होता, वो सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है। समझ तो आ गई होगी आपको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन देखते हैं लास्ट में क्या ड्रामा निकलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।